स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कैसे हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ द पासपोर्ट। ठीक है, बेसिकली आपको फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट सेम ही वेबसाइट पे करना है। प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम। तो अभी हम रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट देखेंगे। तो रिसेंटली 1 ईयर बैक अप्लाई किया था, सो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। प्रोसीजर इज़ एक्चुअली स्मूथ हो गया है अभी इंडिया में पासपोर्ट अप्लाई करना और पासपोर्ट लेना रिन्यूअल के लिए। ठीक है, एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, पासपोर्ट रिन्यूअल यूजुअली विद इन 7 to 10 days यू विल गेट योर पासपोर्ट। जब पासपोर्ट रिन्यू होता है, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आपके, अगर पासपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है ना, तो उससे पहले ही आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे कुछ चेंजेस हैं, लाइक स्पाउस का नाम या फिर आपका एड्रेस चेंज है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। बट आपको पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है, विद इन 10 days और 15 days के अंदर आ जाता है। अभी प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको passportindia.government.in का वेबसाइट है, उसमें लॉगिन करेंगे। उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको वो बोलेगा कि अगर आपका पहले से आईडी है, आपको अगर याद है, तो आप उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद एक इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि आपको, अगर आपने पहले से बेसिकली सबमिट मतलब अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए आपको देखना है कि अब क्या क्या आपने एप्लीकेशन में कुछ एरर तो नहीं है वगैरह एंड ऑल। तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी जैसे आपको न्यू अप्लाई करना है, सो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू पासपोर्ट, दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पहले कि 2 अल्टरनेटिव है, एक तो ऑनलाइन और एक तो ऑफलाइन। सो मोस्टली आज अभी ऑनलाइन ही फिल होता है फॉर्म, ऑफलाइन तो रेयरली आप देखेंगे कोई करेगा। सो ऑनलाइन इज़ बेटर ऑल्सो, इसमें मिस्टेक्स भी कम होती हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो आप ये ऑनलाइन में आपको जस्ट बता रहे हैं, उसके नीचे फिर आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करके, तो आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको पूछेगा कि आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है और किस स्टेट में है, तो आपको वो क्लिक करना है। ठीक है, सी द पासपोर्ट एप्लीकेशन कैन बी प्रोसेस एट एनी PSK इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आपका जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है कहीं पे भी प्रोसेस हो सकता है, चाहे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्टेइंग इन लाइक थाने साइड, तो अगर आपको थाने नहीं कराना, मुंबई कराना है, तो मुंबई करा सकते हो। सो PSK और रेजिडेंशियल एड्रेस का साथ में होना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्टेट पूछ रहे हैं, तो स्टेट में आप जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट डाल दो, महाराष्ट्र, चेन्नई, जो भी है। एंड वहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फिर आपका ये एक्चुअली मेन विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका भी सब चालू हो जाता है कि वो पूछ रहा है कि अप्लाइंग फॉर, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश पासपोर्ट के लिए कर रहे हो कि री इशू ऑफ पासपोर्ट, रिन्यूअल के लिए कर रहे हो। तो अगर रिन्यूअल के लिए कर रहे हो तो रिन्यूअल, फ्रेश के लिए कर रहे हो तो फ्रेश। ठीक है, एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल चाहिए आपको कि तत्काल चाहिए। तो तत्काल आप लोगे तो उसका फीस भी ज़्यादा है, एंड नॉर्मल करोगे तो उसका फीस आई थिंक इट्स 2000-1500 कुछ अराउंड ऐसा है। तो आप नॉर्मल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर नीड, आपको क्या चाहिए। देन बुकलेट टाइप 36 पेजेस चाहिए, 60 पेजेस चाहिए। अगर आप लाइक ट्रैवल करते हो ज़्यादा एंड यू थिंक कि भाई मेरा पेजेस भर जाते हैं, तो 60 पेजेस लीजिए, नहीं तो 36 इज़ गुड इनफ। देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट करेंगे तो नाउ द एप्लीकेंट डिटेल्स, नाउ आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। तो गिवन नेम, जो आपका गिवन नेम है, अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो बेसिकली जो लास्ट पासपोर्ट है उसको सामने खोल के बैठो, और जो उसके अंदर एग्जैक्टली दिया हुआ है जस्ट राइट एग्जैक्टली सेम, गिवन नेम, सरनेम, जेंडर। देन हैव यू एवर बीन नॉन बाय अदर नेम्स, अगर आपका पहले कभी नाम चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसमें यस करो। यस करोगे तो उसके नीचे ऑप्शन आएगा। ठीक है, देन डेट ऑफ बर्थ, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए तो यस क्लिक कीजिए। देन प्लेस ऑफ बर्थ, देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये क्लिक करने के बाद देन सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एंड मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो। देन पैन एंड वोटर आईडी, अगर अवेलेबल है तो उसको लिख दो। पैन लिखना इसमें ऑप्शनल है, बट राइट इट। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो पूछेंगे, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेक्टर कौन से सेक्टर में है, तो जस्ट सेलेक्ट एंड राइट। देन इज
इज ईदर ऑफ योर पेरेंट्स स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस क्लिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना सेलेक्ट कर लीजिए। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होता है, नॉन इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे कि इसमें क्या क्लिक करना है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी और नॉट। अब बेसिकली इसका मतलब यही है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें नॉन ईसीआर कैटेगरी में आप यस क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाजू में ही देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर लिखा हुआ है, तो वो हम देखते हैं। इसके बाद विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, आपका कोई भी मोल जहाँ पे आपके हाथ पे हो तो आप वो क्लिक कर दीजिए। देन आधार कार्ड, आधार नंबर आप अपना लिख दीजिए। देन ये सब लिखने के बाद वो आपसे बोल रहा है कि भाई आधार नंबर आप लिखोगे तो दे विल वेरीफाई विद द यूआईडी है, ठीक है ना, तो वो कर दीजिए। एंड सेव माई डिटेल्स करना है, क्योंकि इनकेस आपका कुछ कनेक्शन चला जाएगा तो आपके सारा डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। सो इट्स बेटर यू क्लिक ऑन द सेव माई डिटेल्स एंड देन पुट ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर उसके बाद आपको पूछेगा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यस और नो, इट्स अप टू यू, जैसा भी आपका रहेगा। देन हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, स्टेट, पुलिस स्टेशन कौन सा पास में है, पिन कोड, ईमेल आईडी, और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो क्लिक कीजिए। एंड देन यू गेट अ ऑप्शन ऑफ राइटिंग योर प्रेजेंट एड्रेस ऑल्सो। फिर उसके बाद आपका प्रीवियस पासपोर्ट, अब वो आपका प्रीवियस पासपोर्ट का नंबर पूछेगा। इनकेस अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट भी हो गया, डैमेज हो गया, जो भी हुआ है, तो उसका होपफुली आपके पास जेरोक्स या कुछ भी सॉफ्ट कॉपी रहेगा, तो उसमें से आपको लिखना पड़ेगा। आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इश्यू एंड फाइल नंबर। फाइल नंबर आपको पासपोर्ट के एंड पेज में मिलेगा जहाँ पर आपका एड्रेस रहता है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, ये आपने कभी मतलब बेसिकली आपका डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे आएगा। देन हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, ये अकॉर्डिंगली आपको करना है कि आपने इससे पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हुआ रहेगा तो आपको यस करना है। दे विल आस्क फ्यू डिटेल्स एंड यू हैव टू जस्ट पुट इन दैट। देन अगेन सेव माई डिटेल्स करना है, बटन पे क्लिक एंड देन उसके बाद कर देना है नेक्स्ट क्लिक। देन फिर वो आपके अदर डिटेल्स पूछेगा, जैसे आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय यू पेंडिंग बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। ये सब आपको पढ़ना है और बेसिकली अपने हिसाब से करना है, ठीक है, कि कोई वारंट इशू हुआ है, कुछ भी आपका पुलिस केस है, आप पर पासपोर्ट का कुछ फ्रॉड किया है या कुछ भी किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी एंड पुट यस एंड नो ऑन दिस, ठीक है। ये ऐसे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे जब आप सारी वो डिटेल्स भर देंगे तो आपके सामने एक डेमो आ जाएगा कि आपका इस तरीके का पासपोर्ट में प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपका टाइप पासपोर्ट, देन कंट्री कोड, सरनेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इशू, ये सब अब मैंने तो यहाँ पर हाइड किया हुआ है बिकॉज दैट्स अ पर्सनल डिटेल्स, बट आपके यहाँ पे मतलब वो दिखा देंगे भाई इस तरीके का आपका पासपोर्ट आएगा। तो अगर कुछ इसमें आपको कुछ लग रहा है कि नहीं भाई मिस्टेक हो गया तो आप बैक जाके एंड देन यू कैन अगेन एडिट इट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए वो पूछेगा कि भाई आप वहाँ पर क्या लाइक प्रेजेंट करोगे अपना वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको इसमें से वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या सेलेक्ट करोगे, आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे, बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करोगे, वॉट एवर है। अकॉर्डिंगली सेम रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, जो भी है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना डिस्क्लेमर देना है कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन आपने जो भी दिए हैं वो सब सही है, ठीक है। एंड आई एग्री करके एंड देन सेव माई डिटेल्स करके एंड सबमिट फॉर्म। एक बार सबमिट फॉर्म कर दिया तो देन यू कैन चेंज योर डिटेल्स, सो इट्स बेटर यू चेक ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली, ठीक है। इसके बाद सेव माई डिटेल्स कर दिया तो इट्स गॉन। नाउ अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बेसिकली अगर माइनर एप्लीकेंट है बिलो 4 years ऑफ एज तो उसके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विद बैकग्राउंड आपको कैरी करना है। प्लीज सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग सबमिट फॉर्म बटन बिफोर विजिटिंग PSK। योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन एट PSK अंटिल इट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली सबमिट बटन पे सबमिट फॉर्म क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई एग्री, ये वही बता रहा है कि आपको ये सब करना है और जो चालान जनरेट होगा आपको 90 days के अंदर फिल करना है, और एल्स आपका जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट बोलेगा। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट करने के लिए उसके पहले आपको पे करना पड़ेगा। जब पे करने के लिए आपके पास ये दो ऑप्शन है, इधर यू कैन, अभी तो अच्छा हो गया UPI आ गया है, इन ऑल्सो पब्लिक आजकल
ऑनलाइन पेमेंट ही यूज़ करते हैं बिकॉज दैट्स वेरी कन्वीनियंट। और ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा सो देयर इज़ नाउ ऑप्शन फॉर यूपीआई एंड ऑल। पहले तो नहीं था, पहले तो यू हैव टू गो टू बैंक फॉर द चालान, सेम जैसे यहाँ पे चालान पेमेंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, आप अपना पेमेंट कर दोगे एंड देन यू हैव टू कम बैक टू द सेम बाय लॉग इन करके, जैसे आपको बताया सेम वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप उस वापस से व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन जो है इसमें जाके आप अपना शेड्यूल कर सकते हो अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंगली। एक बार शेड्यूल करने के बाद सेम डेट पे आप जाओ, वहाँ पर सेम टाइम पे जाओ, बिकॉज इट्स नो पॉइंट आप पहले चले जाओगे, वो लोग अंदर नहीं जाने देंगे। जो सेम अपॉइंटमेंट टाइम और डेट है आपका उसी दिन जाओ एंड द प्रोसेस इज स्मूथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो इस तरीके से आप अपना रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।